आज मैं वेक्टर के वियोजन संबंधी सवालों को हल करने के लिए एक शानदार ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप आसानी से वेक्टर को वियोजित कर सकेंगे और उनके वियोजित घटक को बना सकेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी वेक्टर का दो वियोजित वेक्टर बनाया जाता है, एक x अक्ष पर होता है, एक y अक्ष पर होता है। परंतु उन घटकों को बनाने में जो उनके हम मान लिखते हैं, एक साइन थीटा होता है, एक कास थीटा होता है, लेकिन अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको कास थीटा माना जाए, किसको साइन थीटा माना जाए, तो वह प्रश्न भी हमारा गलत हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे आप उस ट्रिक की सहायता से सदैव के लिए जान जाएंगे कि कौन सा घटक कास थीटा होगा, कौन सा घटक साइन थीटा होगा। जैसे जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई बल है जो क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर लगा हुआ है। मान लीजिए क्षैतिज दिशा है आपका, और यहां से थीटा कोण पर एक बल इधर की ओर लगा है। अब इसी का हमें वियोजित घटक बनाना है, जो एक x अक्ष पर होता है और एक y अक्ष पर होता है। तो अक्सर ये कंफ्यूजन आता है कि फिर इसे क्या लिखें, यह घटक का मान कितना होगा और इस घटक का मान कितना होगा। जैसे मान लीजिए कि यही यदि हम इस प्रकार से बना देते हैं कि इस घटक का मान, और ये मान लीजिए आपका ये हो गया y अक्ष, तो इस घटक का मान बताइए, x अक्ष वाले घटक का मान बताइए। या फिर हम जैसे ही इसको लेते हैं, एंगल अपना चेंज कर देते हैं। मान लीजिए ये हमारा हो गया जो फोर्स लगा है, ये फोर्स यदि लग गया ऊर्ध्वाधर से यदि ये लगा हुआ है थीटा कोण पे, तो फिर इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। इस प्रकार की वैल्यू अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सवाल हल करने में उनको परेशानी हो जाती है। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि कोई जो हमारा वेक्टर राशि है, मान लीजिए हमारा फोर्स ही है। फोर्स यदि इस डायरेक्शन में लग गया, इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया है, और हमने आपको ये कोण दे दिया है, और कोण हमने यहाँ क्षैतिज से दिया हुआ है थीटा पे, तो फिर आपको बताना है इस घटक का मान क्या होगा, इस घटक का मान क्या होगा। या फिर हमने आपको कोण दिया और कोण दे दिया आपको ऐसे, और इस प्रकार से हमने, और जो एंगल दिया आपको, एंगल हमने आपका यहां से दे दिया, ये कोण है। तो आप इन घटकों के मान बताइए क्या होंगे इन घटकों के मान। तो सिंपल सा एक आइडिया है कि आप यह ध्यान रखेंगे कि किसी भी वेक्टर के हमेशा दो वियोजित वेक्टर होते हैं। एक सदैव x अक्ष पे होगा तो एक सदैव y अक्ष पर होगा। एक जो वियोजित वेक्टर होगा, एक वियोजित वेक्टर इसके अगल में होगा तो एक बगल में होगा, एक अगल में होगा एक बगल में होगा, और दोनों के बीच कोण सदैव 90 अंश होगा। तो किसी भी वेक्टर के दो वियोजित वेक्टर होते हैं, एक अगल में एक उसके बगल में, और दोनों के बीच कोण जो है वो 90 अंश का होना चाहिए। और एक घटक सदैव इसमें कास थीटा बनेगा और एक घटक सदैव इसमें साइन थीटा बनेगा। अब आप हमेशा के लिए जान जाइए कि चाहे जिस पोजीशन में हो, जिस घटक के पास थीटा कोण होगा वो सदैव कास थीटा होगा। बस यही एक लाइन आप याद रखेंगे कि जिस घटक के पास थीटा कोण होगा उसे हम सदैव कास थीटा लिखेंगे। बस इस चीज को आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से सारे घटक बना सकेंगे। अब जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे अब आपको कंफ्यूजन नहीं है, आपको ये पता चल गया कि जिसके पास थीटा है मुझे उसी घटक को कास थीटा लिखना है, तो दूसरा सदैव साइन थीटा हो जाएगा। तो जैसे ये है f, अब इसको आप क्या लिखेंगे, इस घटक को f cos थीटा, इस घटक को लिख देंगे f cos थीटा। इस घटक को क्या लिखेंगे, f sin थीटा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर अब क्या है, अब यहाँ पे कोण ऊर्ध्वाधर से दिया है, तो आपको बताया गया है कि जिस घटक के पास थीटा कोण हो आप उसे एकदम cos थीटा लिख दीजिए। तो आप इस घटक को लिखेंगे अब क्या, f cos थीटा, इस घटक का मान लिखेंगे f cos थीटा, और इसको अपने आप लिख देंगे f sin थीटा।
कोई गलती नहीं होगी, किसी सवाल लगाने में कोई गलती नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फोर्स दिया हुआ है, अब इसका डायरेक्शन इधर है, तो आपको बताया गया है कि दो वियोजित वेक्टर होंगे, एक अगल में होगा एक बगल में। तो आप ये ना समझिए कि एक इधर बना दे एक इधर बना दे, नहीं, आप इसी वेक्टर के अगल में बनाइए तो एक बगल में बनाइए। और दोनों के बीच कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। एक अगल में एक बगल में, दोनों के बीच कोण 90 अंश का ही होना चाहिए। तो एक घटक सदैव साइन थीटा बनेगा, एक कॉस थीटा बनेगा। अब किसको हम कॉस थीटा लिख दें, अब देखिए इसको लिख देंगे आप कॉस थीटा, तो यह कॉस थीटा हो गया। तो इधर वाला अपने आप क्या हो जाएगा, यह साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब ऊर्ध्वाधर से कोण दे दिया है यहाँ पे, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपको ट्रिक पता चल गया कि जिस घटक के पास थीटा कोण होगा उसे हमें कॉस ही लिखना है। तो आप बड़े आराम से इसको लिख दीजिए एफ कॉस थीटा, और इसको लिख देंगे एफ साइन थीटा। तो इस प्रकार से आप वेक्टर को बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई वेलोसिटी है जो कि, अब ये हम मान लेते हैं कि क्षैतिज से, ये क्षैतिज हो गया, और क्षैतिज से थीटा कोण पर वेलोसिटी इधर है, देखिए इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है थीटा कोण के। तो आपको बताया गया कि वियोजित वेक्टर जब बनाइएगा तो एक हमेशा उसके अगल में बनाइएगा तो एक बगल में बनाइएगा, और दोनों के बीच कोण 90 अंश का बनाइएगा, तो आपसे कोई त्रुटि नहीं होगी। अब देखिए इसका वियोजित वेक्टर बनाना, तब इधर उधर कहीं नहीं बना सकते। अब देखिए इसका डायरेक्शन चूंकि इधर की ओर है, तो आप इधर ही अगल में और बगल में बनाइए, इसके अगल में इसके बगल में, और कोण 90 अंश का होना चाहिए। तो एक अगल में बना दिए भैया, एक बना दिए यहाँ बगल में, आप ऐसे बना दिए। तो इस घटक का मान क्या लिख देंगे, फिर आपको पता है कि जिस घटक के पास थीटा कोण होगा उसे आप सदैव कॉस थीटा लिखोगे, तो ये v कॉस थीटा हो गया। तो इस घटक का मान अपने आप हो जाएगा v साइन थीटा, बस कोई त्रुटि नहीं होगी। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन में आपको इसने यहां से डायरेक्शन दे दिया कि यहां से ये वेलोसिटी v है। अब आप बताइए, सवाल को लगाइए। तो यहाँ पे आपका एक घटक इसके अगल में बन गया, एक इसके बगल में बन गया, दोनों के बीच कोण ये 90 अंश हो ही गया। अब आपको लिखना है कौन कॉस है कौन साइन, तो ये कोण क्योंकि थीटा है तो आप इसको लिख देंगे v कॉस थीटा, और इस घटक को क्या लिख देंगे v साइन थीटा। बस आपका सवाल बच जाएगा। या मान लीजिए डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, आपने डायरेक्शन दे दिया कि ये जो वेक्टर है वेलोसिटी v ये इस डायरेक्शन में है, और यहां से कोण जो है थीटा आपको पता चल गया। तो सवाल लगाने में क्या करना है आपको, v इधर है ही। अब देखिए ये कोण थीटा है, तो जिस घटक के पास थीटा होगा उसे आप बनाएंगे v cos थीटा, और एक घटक इसके अगल में है तो एक इसके बगल में, दोनों के बीच कोण 90 अंश होना चाहिए। तो दोनों के बीच कोण 90 अंश हो गया, एक अगल में एक बगल में, एक सदैव cos थीटा होगा और एक सदैव sin थीटा। अब cos थीटा उसको लिखना है जिसके पास ये थीटा कोण होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया v cos थीटा, और ये हो जाएगा v sin थीटा। ऐसे ही यदि मान लीजिए कि इसका डायरेक्शन, इस v का डायरेक्शन आपको यहाँ नीचे से दे दिया जाए, ये है कोण थीटा, तब बताइए क्या होगा। निश्चित रूप से इस घटक को आप लिख देंगे v cos थीटा, और इस घटक को लिख देंगे v sin थीटा, और इस प्रकार से आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, और बहुत सारे सवालों को आप आसानी से लगा सकेंगे वेक्टर के वियोजन संबंधी सवालों को। धन्यवाद।